Hello everyone and welcome to MATCAM classes again, and today in this video we are going to discuss your CSIR NET General Aptitude। आपके CSIR NET General Aptitude में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही क्वेश्चंस होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड कई बार क्या होता है ना, आपका गेटवे बन जाता है आपके एलएस और जेआरएफ का। तो ये जो लास्ट वीक होता है आपकी प्रिपरेशन का CSIR नेट का, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यही टाइम होता है जब आप अपने जनरल एप्टीट्यूड पर थोड़ी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड के लास्ट 7 डेज में अगर ये मेहनत कर ली तो हो सकता है आपके एग्जाम में 10 से 15 या फिर 10 से 20 नंबर ज्यादा आ जाएं। और 10 से 20 नंबर सोचो कितने ज्यादा होते हैं। एलएस को जेआरएफ में कन्वर्ट करते ही करते हैं, आपके एलएस को बहुत अच्छी जेआरएफ रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां जहां पर आपके 60 मार्क्स आ रहे होंगे आपके, और आपका कुछ भी नहीं हो रहा होगा, हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ये आपका जनरल एप्टीट्यूड आपके 80 मार्क्स आ जाए और आपका एलएस क्लियर हो जाए। ठीक है, या फिर आपकी जो 150 या 70 जेआरएफ रैंक आ रही होगी, उसमें ये जो 10-20 मार्क्स ऐड होंगे तो ये आपको टॉप 10 या टॉप 20 जेआरएफ रैंक्स में लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो जेआरएफ और एलएस को क्लियर करने के लिए सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस या फिर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीएसआईआर नेट के, इन सारे एग्जाम्स में आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये लास्ट जो टाइम है इसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे सही टाइम होता है इसे पढ़ने के लिए। तो अभी तक आपने अपने एग्जाम को, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा। पूरी केमिस्ट्री हो सकता है आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ और जो लाइफ साइंस अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। जितना आपने सब्जेक्ट अपना पढ़ रखा है उसे अच्छे से आप रिवाइज करके रखिए, लेकिन साथ ही साथ आज से आप डेली 1 से 2 घंटे क्या करिए, जनरल एप्टीट्यूड को देना शुरू कर दीजिए। और आज इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम क्या करेंगे, 4-5 वीडियोस अपलोड करेंगे मैटकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और वहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट होते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स और एंगल्स को। सर्कल और एंगल के आधार पर इस मैथमेटिक्स को यूज करते हुए सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस में, और मतलब सब में जनरल एक ही एग्जाम आता है आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं। देखो यहां पर नीचे देखो, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 का, दिसंबर 2019 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। और उसका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि ये सर्कल से रिलेटेड है। किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है भाई? ये सर्कल से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं सर्कल्स के बाद बात करते हैं, दूसरा एग्जाम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कब आया हुआ है? देखो सबसे लेटेस्ट एग्जाम जून 2022 में, जो कि सितंबर 2022 में हुआ था, उसमें भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपके सर्कल से, कि सर्कल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है? जून 2019 में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, किससे? सर्कल से। देखो ये सर्कल लिखा हुआ है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट पर ही आ रहा है लगभग क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो जून 2021 में भी आपका एग्जाम आया हुआ है। ये किससे आया हुआ है? एंगल से आया हुआ है, एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। तो एंगल्स का मैं तुमको बेसिक हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा, और सर्कल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे पहला लेटेस्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। जून 2022 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, कह रहा है, देखो मैं हट जाता हूं, ध्यान से देख लो। कह रहा है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर each in a circle are separated by a distance of 6 centimeter. The radius of the circle is, क्या कह रहा है? 2 parallel chords of 8 centimeter each in a circle are separated by 6 centimeter. The radius of the circle is, दो कॉर्ड्स हैं, एक सर्कल है आपका इस तरीके से, उसमें 2 कॉर्ड्स हैं, और वो क्या है? पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो एक कॉर्ड मान लीजिए आप यहां बना ली, दूसरी कॉर्ड आपने यहां बना ली। ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है लेंथ इसकी, और 8 सेंटीमीटर लेंथ है किसकी? इसकी भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सेपरेटेड बाय कितने हैं? डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, और इस आधार पर ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सेम क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ था कि 2 पैरेलल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, कॉर्ड्स ऑफ
8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सेंटीमीटर। मतलब सेम कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन देखो दो बार पूछ चुका है। 19 में भी पूछा था, 20 में नहीं पूछा है, 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया, तो 23 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये तो एंगल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सर्कल्स के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्कल्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट तुम सबसे पहले देख लो, टेंजेंट को समझ लो क्या है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होता है, कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास हो रही हो और सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हो, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही होती है, दो पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही होती है, या फिर इंटरसेक्ट कर रही होती है दो पॉइंट पे। तो टेंजेंट क्या होती है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और कॉर्ड क्या होती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि यहां पर अगर मैंने ये सर्कल बना दिया इस तरीके से, तो ये क्या है, कॉर्ड, और सॉरी ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, और दूसरा ये क्या है, आपकी कॉर्ड है। तो आपको कभी भी कॉर्ड और टेंजेंट लिखकर आता है तो इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, तुम्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तब भी तुम ये क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, ये बात तुमको क्लियरली समझ में आ गई जो मैंने यहां लिख दिया। अब देखो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक ही पॉइंट से, क्या कह रहा है ये आपसे, कि मान लो एक पॉइंट है ये P, ठीक है, और इस P से अगर आप दो टेंजेंट्स को पास करो किसी सर्कल में, तो क्या होगा, PQ की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी PR के। ठीक है, PQ विल बी इक्वल टू PR। इसका हम लोग प्रूवमेंट नहीं देखेंगे, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सर्कल होता है, अगर इस सर्कल से किसी बाहर वाले पॉइंट को ध्यान रखना, सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हम क्या करें, किसी सर्कल पर दो टेंजेंट डालें, तो वो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करती हैं सर्कल को, और उस पॉइंट के बीच की दूरी को अगर नापा जाए, तो ये जो PR होगा और ये जो PQ होगा, इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसको यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल्स of two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कुल मिला के बस इतनी बात ये कह रहा है कि देखो, अगर दो सर्कल्स हैं जो कि कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, ऐसे दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और हम क्या करें कि जो छोटे वाले सर्कल है उस पर एक टेंजेंट डालें, तो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड की काम करेगी। और कह रहा है कि अगर आप अब क्या करो कि सेंटर से, क्या करो, आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पर, तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या है, AP विल बी इक्वल टू PB। AP और PB क्या होगा, बराबर होगा। या फिर इसे इन जनरल भी ध्यान रखना कि कोई भी कॉर्ड हो, किसी भी सेंटर पर कोई भी कॉर्ड हो, अगर आप उस सेंटर, कोई भी सर्कल की कोई भी कॉर्ड हो, अगर आप उस सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको नेट में बहुत यूज करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर ये AB है और इसने इसको P पे कट किया है, तो AP इक्वल टू क्या होगा, PB। ठीक है, ये सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखो। यहां पर इसने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सिंपल सी बात रखो, एक सर्कल का कोई भी कॉर्ड है, उस पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जिस पॉइंट पर वो कट होगी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है सर्कल्स का, कि देखो क्या कह रहा है, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with a center O from the external point। अब इसमें तुमको एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है, कि जो आपका TP है वो इक्वल होगा TQ के। ठीक है, अब तुम्हें कुछ तो पहले से पता है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, एंगल जो है, एंगल PTQ, ये जो आपका PTQ, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ होगा। ये बात ध्यान रखना है। वैसे ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, हमें प्रूफ नहीं करना, हमें ध्यान रखना है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंगल्स वाले क्वेश्चंस में हो सकता है इनको यूज करना पड़ जाए। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल जो है, इसको मैं कलर बदल लेता हूं,
अगर ये वाला एंगल आपका क्या है, अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 अल्फा होगा। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 2 अल्फा आपका होगा। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही हमने लिखे आई थिंक। अच्छा एक और पॉइंट है, एक और क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं खुद आपके लिए, ठीक है, मतलब एक तरीके से तो एनसीईआरटी से लिए हैं आपके लिए क्वेश्चन, बाकी मैं आपको दूंगा आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट करके बताना। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे हम लोग पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जून 2022 के क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो कैसे करना है इन क्वेश्चन को। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया था अच्छे से कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे जरा ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहां पर बीच में देखो दो कॉर्ड्स हैं पैरेलल, दो कॉर्ड्स हैं पैरेलल। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि दोनों कॉर्ड्स को हम लोग क्या करें, दोनों कॉर्ड्स को क्या करें, हम लोग किसी एक तरफ ही बना लें ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर हमने दोनों कॉर्ड्स को एक, मतलब बीच में सेंटर होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल है, अगर हमने उससे एक ही तरफ दोनों कॉर्ड्स को बना दिया तो कभी भी उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी। सेंटर के एक साइड की दो पैरेलल कॉर्ड्स की लेंथ कभी भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि देखो इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस जरा ध्यान से देखो, इसकी जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी ज्यादा ही होगी नीचे वाले से। नीचे वाला क्योंकि थोड़ी छोटा होगा, क्योंकि ये जो ऐसे जा रहा है ना सर्कल, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी ही होगी, छोटी, नीचे वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होगी। इसका मतलब है दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल तभी हो सकती हैं जब एक कॉर्ड सेंटर के एक साइड हो और दूसरी कॉर्ड क्या हो, सेंटर के दूसरी साइड हो। इतनी बात ध्यान रखना है। जब दो पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आएंगी तो उन्हें हम लोग सेंटर से अलग अलग रास्ते में बनाएंगे। पहली बात आपने ध्यान रख ली, आपने पहला फिगर सही बनाया, क्योंकि आपने फिगर गलत बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सही से, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो फर्स्ट अप्रोच का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम लोगों को समझना है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो अगर दोनों पैरेलल सेंटर के अलग अलग हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस वाली लाइन है, हम लोग वो कौन सी लाइन बनाएंगे, जो लाइन सेंटर से होकर पास हो रही होगी। जो लाइन कहां से पास हो रही होगी, सेंटर से होकर पास हो रही होगी। तो हमने ये लाइन हमेशा बनानी है। ऐसे ना बना लेना कि यहां पर इसको 6 सेंटीमीटर लिख लिया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे, जो बीच वाली डिस्टेंस वाली लाइन है उसको सेंटर से पास होते हुए हमेशा बनाओगे, ठीक है। ये आपने कर लिया, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको आर पता करना है। तो आर कहां से निकलेगा, देखो इसको अगर यहां से ऐड किया जाए और इसको क्या किया जाए, यहां से ऐड किया जाए, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। इसके बाद आपको नंबरिंग कर देनी होगी, आपको नेम कर देना होगा आपकी कॉर्ड्स को, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं, ए बी कॉर्ड है और ये सी और डी कॉर्ड है, और सेंटर को नेम कर दिया हमने ओ, ठीक है। और इसके बाद जो ये आपका ओबी है, ये क्या है आपका जो ओबी है, ये ओबी क्या है, रेडियस है, ठीक है। यही तो रेडियस होगी, सेंटर से उस सर्कल के जो पेरिफेरल की जो डिस्टेंस है वही होती है रेडियस। तो ओपी भी आर है और ओडी भी क्या है आपका आर है, और इसी को हमें पता करना है। बड़ा ध्यान से समझना, पहली बार समझोगे तो धीरे धीरे समझो, फिर बाद में आप तेजी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका हर बार, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो हमें यहां पर हमेशा यूज करनी पड़ती है कई बार पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करनी पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है आपकी, ये क्या कहती है, किस पर अप्लाई होती है, कोई किसी ऐसे ट्रायंगल पर जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो जब कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तब उस समय ये क्या कहती है, अप्लाई करती है कि यहां पर जो जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होती हैं, उन दोनों जो क्या बोलते हैं इसको, जो उनकी साइड्स होती हैं, उन साइड्स का स्क्वायर, उन साइड्स की जो लेंथ का स्क्वायर का एडिशन जो होता है, मतलब ए बी और सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, बी सी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। आई थिंक आप सभी को अब याद आ गई होगी, अगर आप भूल गए थे फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये आपको हमेशा यूज करनी पड़ती है, और इन क्वेश्चंस में इसको 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है, और यहां जिस मिडिल पॉइंट पर कट किया है ए बी को, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, उस पॉइंट की भी नेमिंग कर दीजिए। इसको मैंने मान लीजिए ई बोल दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, एफ बोल दिया।
अब आपको एक बात और पता चल गई, क्या कि जो AE होता है वो इक्वल होगा किसके, BE के, और ये इक्वल होगा किसके, AB की लेंथ के हाफ का। और AB की लेंथ कितनी है, कितना क्वेश्चन में बताया हुआ है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ BE। तो आपको क्या हुआ, BE की लेंथ पता चल गई, वो कितनी पता चल गई, 4 सेंटीमीटर पता चल गई। कोई प्रॉब्लम इसमें से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को, जो आपका ये सेंटर है ना, ये भी सेंटर उनकी डिस्टेंस को भी क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल लेंथ की अगर जो आपकी कॉर्ड्स होंगी ना किसी भी सर्कल में, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही क्या होती हैं, पोजीशन पर रहती हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इक्वल लेंथ पर ही होती हैं। दो क्या कहते हैं, क्या बात ध्यान रखोगे कि जो अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं और उनकी लेंथ इक्वल हो, पैरेलल हो चाहे ना हो, कोई भी दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल लेंथ की हैं, अगर उन पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी OE ये 3 होगी, और जो ये OF होगा ये भी कितना होगा, 3 होगा। इससे क्या पता चल गया तुम्हें इस सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इजाजत मिल गई, क्योंकि इसकी आपको दो लेंथ पता चल गई। दो लेंथ कौन सी पता चल गई, एक तो ये 4 पता चल गई, और दूसरी क्या हो गई, ये आपको 3 पता चल गई। एक 3 है, एक 4 है, तो तीसरी निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा दो सिंपली। क्या करोगे आप, फॉर ट्रायंगल, क्या करोगे आप, लिखोगे फॉर ट्रायंगल कौन सा, हम लोग OBE लेते हैं, कौन सा लेते हैं, OBE लेते हैं, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। तो यहां पर इसके लिए क्या होगा, आपका OB स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है जिस पर उन दोनों की लेंथ को ऐड किया जाता है स्क्वायर करके, ठीक है। तो BE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ठीक है। तो BE कितना है, BE है 4 और OE है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से आएगा 16 प्लस 9, आपस में ऐड करोगे 25। तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25। इसका मतलब है OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। जून 2022 का जो एग्जाम सितंबर 2022 में हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, और ए क्या था आपका, करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से कर लिया। अब देखो सर्कल वाले क्वेश्चंस में जब पैरेलल कॉर्ड्स आएंगी तो दो तरीके से आ सकती हैं, या तो वो इक्वल लेंथ की होंगी तो आपको क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना होगा। अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कब आया था, जून 2019 में आया था। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। कह रहा है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, है ना, कॉर्ड कट जा रहा है बार बार, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब आपको ये पता चल गया कि दोनों कॉर्ड्स में से एक कॉर्ड बड़ी है, एक कॉर्ड छोटी है। इसका मतलब आपको दोनों को कॉर्ड को एक ही साइड बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आसान रहेगा। बाकी आप चाहो तो दूसरी तरफ भी बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको दोनों को एक ही साइड हमेशा बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके से एक सर्कल बनाना है, ध्यान से देखते चलना। ये आपने सेंटर बनाना है, ये आपने बनानी है क्या, 8 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड, और ये आपने बनानी है दूसरी क्या, 6 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड, ठीक है। और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर डालना है, इस सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर ऐसा डालो, ये परपेंडिकुलर डालो, दोनों पे एक ही तो लाइन कनेक्ट होके जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। अब सबकी नेमिंग कर दो। पहली कॉर्ड आपने मान ली ए बी, दूसरी आपने मान ली सी, इसको मान लिया डी, और इसको मान लिया ओ, और जिस पॉइंट पे कटा वो मान लिया ई, और नीचे वाले पॉइंट को मान लिया एफ, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, लेकिन यहां पर 2 बार यूज करनी पड़ेगी। पिछला वाला तो आसान था, ठीक है। क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखो। आपको पता है कि ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल पर ही मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि ये
रेक्टेंगल वाला मतलब इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो पहले वाले क्या कहते हैं ट्रायंगल पे हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे AO का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ठीक है, अब AO क्या है एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, यही हमें पता करनी है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू हम लोग को पता है, बताओ AE की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताया AE की वैल्यू कितनी है, बताओ बताओ AE की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ द कॉर्ड है AB, वो कितनी है 8, तो ये कितनी हो जाएगी 4, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस OE की वैल्यू कितनी है ये नहीं पता, तो हम लोग ये लिखा रहने देते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं OE का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया R स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, या फिर यहां पर हम लोग OE की वैल्यू निकाल लेते हैं, OE इज इक्वल टू क्या आ गया R स्क्वायर माइनस 16 का अंडर रूट, ये हमारी वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो ट्रायंगल है वो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमें एक की लेंथ पता हो, वो कौन सी लेंथ पता है, हमें CF की लेंथ पता है, ठीक है, CF की लेंथ पता है, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेंगे हम लोग CFO, कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, ट्रायंगल ले रहे हैं CFO में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा EF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, जो EF है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर जिस पॉइंट पर काटा गया है जो नहीं OF है, यहां पर CF नहीं आएगा OF है, CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ये OF है, ठीक है ना, OF का स्क्वायर, भाई ये वाली लेंगे ना CF लेंगे और ये लेंगे ना OF लेंगे, ये पूरी लेंथ लेंगे ना, EF तो बीच वाला हो जाएगा ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे CF और EF को लेंगे, ठीक है भाई, तो यहां पर OF इज इक्वल टू क्या होगा जरा ध्यान से देखना, OF इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EF प्लस OE, देखो क्योंकि भाई ये इन दोनों लेंथ का एडिशन ही तो है, क्या है देखो ये वाली जो पूरी लेंथ है ये इस लेंथ और इस लेंथ का एडिशन है, तो ये पॉइंट है E, तो OE और EF क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा आपके OF के, तो इसे हम लोग यूज करेंगे, इसमें से हमें एक की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू, ये EF की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है देखो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर EF की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं OF इज इक्वल टू 1 प्लस OE, ठीक है, ये बात हमको क्लियरली समझ में आ रही है, ये इसमें से कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, चलो अच्छी बात है, फिर इसके बाद हम लोग इसको यहां पर रख लेते हैं, यहां पर क्या करते हैं CO की जगह हम लोग लिख देते हैं R स्क्वायर, क्योंकि CO भी क्या है रेडियस ही है, CO क्या है आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, CO रेडियस है, OF की जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस OE, तो OF की जगह हम लोग लिखते हैं 1 प्लस OE का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे EF का स्क्वायर। अब जो EF है आपका, सॉरी रुको हम लोगों ने EF नहीं CF लिखना था, एक CF लिखना था, एक OE लिखना था, एक CO लिखना था, यहां पर एक EF नहीं होगा, एक होगा CF और एक होगा CFO OF, हाँ, तो यहां पर ये क्या होगा, ये होगा CF का स्क्वायर, ये क्या होगा CF का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या होगा ये ध्यान ले लो, चलो मैं एक बार फिर से मैं इस चीज को अप्लाई करा देता हूं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल CFO के लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ट्रायंगल जो CFO है उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, उसमें आपका एक CO है, एक CF है और एक OF है, तो यहां पर क्या होगा CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है, अब हम ये लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं OF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं EF प्लस OE, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करोगे तो ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस है EF, ये वाली डिस्टेंस है OE, दोनों को आपस में ऐड करेंगे बन जाएगा OF, तो OF इक्वल टू EF प्लस OE, जिसमें से मुझे EF की वैल्यू पता है, EF की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस बताई गई है वो कितनी बताई गई है 1 सेंटीमीटर बताई गई है, तो हम लोग यहां पर OF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस OE लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहां पर पुट कर देंगे आके, ठीक है, और CO आपका क्या है, CO आपकी एक्चुअली रेडियस है, CO क्या आपकी रेडियस है, तो इसको हम लोग R लिख लेते हैं, R का स्क्वायर इज इक्वल टू CF, इसकी जगह हम लोगों को क्या लिखना है CF की वैल्यू कितनी है बताओ,
CF की वैल्यू कितनी है बताओ, बताओ CF की वैल्यू कितनी है? वो CD जो कॉर्ड है उसकी आधी होगी। CD कॉर्ड 6 सेंटीमीटर, तो जो आपका CF होगा वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस OE का स्क्वायर, 1 प्लस OE का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? R स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 प्लस यहां पर आएगा 1, इसका A प्लस B का स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस 2OE आ जाएगा। ठीक है, अब OE के स्क्वायर की वैल्यू देखो हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर 1 मान रखा है, इसको 2 मान रखा है, तो OE के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? R स्क्वायर माइनस 16। तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग OE की वैल्यू रख देंगे अपनी इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस OE की स्क्वायर की जगह लिखेंगे R स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2, और यहां पर OE की जगह क्या लिखेंगे? रूट R स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। अब कुछ नहीं बचा, सिंपल सी मैथ लगा रहा हूं, कुछ इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? R स्क्वायर इज इक्वल टू R, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा? फिर क्या बचा? यहां पर क्या बचा? 9 माइनस 16। ठीक है, तो 9 माइनस 16, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? 9 माइनस 16 लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा यहां पर 0 इक्वल टू आ जाएगा अच्छा 9 माइनस 16 10 माइनस 16, ये 10 आ गया, माइनस 16 आ गया, प्लस 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 16 आ गया। हम लोग क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? ये कितना ओवरऑल कितना आया? माइनस 6 आया, प्लस 2 अंडर रूट में कितना आया? R स्क्वायर माइनस 16 आया। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? माइनस 6 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 16। इसको इससे कट कर देते हैं, आ जाएगा 3 इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 16। अब दोनों साइड का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 16। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 को उधर भेज देते हैं, 9 प्लस 16, R स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहां से क्या होगा? आपका जो आंसर होगा, इसमें भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया, इससे भी हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। जब पैरेलल इक्वल लेंथ की होंगी तो अलग अलग बनाओ, जब एक छोटी एक बड़ी होगी तो एक ही साइड बनाओ, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक से इक्वेशन निकालो, उसको दूसरे में रखो और सॉल्व कर दो। बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। सर्कल वाला आज मैं एक और करा दूंगा, इसके बाद जो आपका एंगल वाला क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। एंगल्स के सारे क्वेश्चन मैं उसमें ले लूंगा एक साथ, ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, एक साथ इतनी सारी मैथ तो तुमने पढ़नी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सर्कल से रिलेटेड है। ये कब का है? दिसंबर 2019 का है। क्या कह रहा है? ABCD आर द 4 consecutive points on a circle such that the chord AB is equal to BC is equal to CD and DA is equal to 20 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल की निकालनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए या तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे इसके लिए। पहले क्या करिए, आप एक सर्कल बनाइए। सर्कल में 4 consecutive पार्ट्स का मतलब है, एक अगर A है यहां, तो दूसरे को B यहां बनाइए, तीसरे को C यहां बनाइए, और चौथे को D यहां बनाइए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि AB जो कॉर्ड है उसकी लेंथ, BC जो कॉर्ड है उसकी लेंथ, और CD जो कॉर्ड है, इन तीनों की लेंथ कितनी है? 10, 10 और 10 है। ठीक है, 10, 10, 10 आपसे कह रहा है, और कह रहा है AD की जो कॉर्ड है वो कितनी है? 20 है। वो कितनी है? 20 है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? कि देखो, पहली बात, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं, और ये वाली कॉर्ड अगर 10 है, ये वाली कॉर्ड क्या है? 10 है, और ये वाली कॉर्ड अगर आपकी इसकी डबल है, 20 है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ये दोनों कॉर्ड क्या होंगी? एक तो पहली बात पैरेलल होंगी, और एक कॉर्ड, बड़ी वाली कॉर्ड किससे जा रही होगी? सेंटर से जा रही होगी, और छोटी वाली कॉर्ड मतलब मान लो कहीं और से जा रही होगी। ऐसा ही पॉसिबल हो पाता है। ये क्या है? ये भी एक तरीके की थ्योरम ही है। तो यहां पर हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक कॉर्ड दूसरी कॉर्ड के पैरेलल और उससे 2 गुनी है, तो बड़ी वाली कॉर्ड क्या होगी? आपकी डायामीटर होगी। और यहां पर अगर ये डायामीटर हो गया, इसका मतलब है ये सेंटर से पास हो रही होगी। फिर आपको डायग्राम थोड़ा इस तरीके से बनाना पड़ेगा।
इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। ये सेंटर पे पास होनी चाहिए, ये यहाँ पे पास होनी चाहिए, ये यहाँ पे पास होनी चाहिए और ये यहाँ पे पास होनी चाहिए। अब ये ए बी सी डी और सेंटर आपका ओ है, तो ये आपका आर आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 20 दे रखी है, इसका मतलब है 10 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, डायरेक्टली हम लोग लगाकर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये बात सच है कि नहीं है, क्या ये बात सच है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर ये OB इज इक्वल टू ऑल्सो 10 है, देन अपन कह सकते हैं कि OA भी क्या है, 10 है। तब हम लोगों ने जो अपनी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं या फिर जो भी आइडिया लगा रहे हैं वो सही है। तो देखो क्या है, यहां पर अगर इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है, अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर आपस में इक्वल हैं, तो एक्चुअली पता है ये क्या कहता है कि जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स होती है ना, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इस पॉइंट को भी चाहो तो लिख सकते हो। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना होगा 6, मतलब ये तीनों एंगल सेम होंगे। कौन कौन से तीनों एंगल सेम होंगे, ये वाला और ये वाला। और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है, 180 डिग्री एंगल बनाती है, और उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो कितने कितने एंगल बनेंगे, 60 60 60, ठीक है। अब किसी भी एंगल, किसी भी कॉर्ड का अगर एक एंगल क्या है 60 डिग्री है और उसकी दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हैं, तो उसकी तीसरी कॉर्ड भी हमेशा क्या होगी, उसके ही इक्वल होगी। ये भी हमारा क्या कहते हैं ट्रायंगल का रूल होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखो ये आर है, आपको पता है, ये भी आर है, आपको पता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों आर हैं और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, देन इसका मतलब हो गया ये भी आर होगा, ये भी आर ही होगा, और क्या होगा क्या कहते हैं, बाकी सारे एंगल्स भी क्या होंगे, 60 ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था। आपने आइडिया लगाया कि यार हो सकता है कि ये जो बड़ी वाली लेंथ है ये किससे पास हो रही होगी, सेंटर से पास हो रही होगी। तो सेंटर से पास हो रही होगी तो इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 है और ये वाला एंगल 60 आपने पता कर लिया, और ये वाला लेंथ भी कितनी है, 10 है, तो ये तो 10 हमको दे ही रखी है, ये 10 आपने आइडिया लगाया और उनमें से एक एंगल क्या है, 60 डिग्री है। अगर ये कंडीशन हो गई तो तीनों की तीनों लेंथ भी इक्वल होंगी और तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है ये भी 10 होगा। तो अगर ये तीनों 10 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो आइडिया लगाया वो सही लगाया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ता है और ऐसे इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया ये हिट एंड ट्रायल मेथड से था। इसमें आपको ये आइडिया लगाना था कि भाई 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, छोटी वाली कॉर्ड अगर बड़ी वाली कॉर्ड की 2 गुनी है तो बड़ी वाली कॉर्ड हो सकता है किससे जाएगी, सेंटर से होकर पास होगी। और अगर ऐसा है तो इसे दोबारा रीचेक करने के लिए हम लोगों ने ये एंगल वाला आइडिया लगाया कि जो आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की 2 लेंथ तो इक्वल ही बन रही है हमारे आइडिया के हिसाब से, और 2 लेंथ इक्वल हो गई, एक बॉन्ड 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है इसकी सारी की सारी एंगल बॉन्ड लेंथ क्या है, वो इक्वल होंगी और सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो दोनों चीजें आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है AD ये सेंटर से पास हो रही होगी। इसका मतलब है जो इसका आधा होगा वही रेडियस होगी। 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो यहां से जो हम लोग आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉर्ड वाले CSIR नेट के एग्जाम में। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंगल्स पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो जो एक सीट में बैठाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कब डिस्कस करेंगे, जब आप इन वीडियोस को लाइक करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तभी हम नेक्स्ट वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आएंगे। तो तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए, जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ते रहिए, अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और मैथकेम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।